सबसे पहले मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नेल्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटर्नली नेल्स किस तरह से आपकी इंटरनल बॉडी कंडीशंस को शो करते हैं एंड लिटरली दे आर अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ योर इंटरनल बॉडी कंडीशन। नेल्स ना के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का, बल्कि ये हमारे इंटरनल बॉडी स्टेटस को भी बहुत ज़बरदस्त या बहुत अच्छे तरीके से शो करते हैं। तो जब भी हम किसी ऑनगोइंग कंडीशन का शिकार होते हैं, हमारे अंदर कोई भी इलनेस होती है, तो डॉक्टर्स हमारे नेल से भी पता लगा लेते हैं कि हमारे इंटरनल बॉडी में क्या चल रहा है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नेल पिटिंग। नेल पिटिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे नेल्स के ऊपर पिट्स की तरह या डिप्रेशंस की तरह छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं या पिट्स बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये नेल पिटिंग जो है वो ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनको सोराइसिस होता है। सोराइसिस एक स्किन कंडीशन है, स्किन की एक एबनॉर्मल कंडीशन है या स्किन की एक बीमारी है। ठीक है, इसके अलावा ये नेल पिटिंग उन लोगों को हो सकती है जिनको एलोपेशिया का बीमारी हो, यानी जिनके बाल गिर रहे हो, या जिनको जो है रिटर सिंड्रोम हो। इसके अलावा नेल पिटिंग कनेक्टिव टिश्यू का कोई भी डिसऑर्डर हो, यानी आपकी बोन्स में कोई प्रॉब्लम हो या आपके ब्लड्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो भी नेल पिटिंग हो सकती है। सेकंड कंडीशन इज नेल क्लबिंग। नेल क्लबिंग जब होती है जब फिंगर टिप्स इनलार्ज हो जाएं, यानी हमारे फिंगर्स के सबसे आउटर पार्ट, सबसे ऊपर वाले पोर इनलार्ज हो जाएं, बाहर की तरफ आ जाएं, और उनके ऊपर जो नेल है वो कर्व होके फिंगर टिप्स को पूरा कवर कर ले। आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि नेल क्लबिंग, क्लब शेप के जो है वो नेल्स हो चुके हैं इस कंडीशन में। अच्छा, नेल क्लबिंग जो है वो आपकी बॉडी के अंदर लो ऑक्सीजन कंडीशन को शो कर सकती है। आपके ब्लड के अंदर अगर लो ऑक्सीजन कंडीशन हो या आपको कोई ऐसी बीमारी हो जैसे थैलेसीमिया, जैसे ब्लड के वो डिसऑर्डर जिसमें ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कम कैरी करते हैं। इसके अलावा ये इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीजेस में भी हो सकती है, यानी अगर आपको कोई पेट की बीमारी है, आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट और ब्लड के डिसऑर्डर्स, इसके अलावा लिवर डिजीजेस, और साथ साथ ये बहुत एड्स को भी ये रिफ्लेक्ट करती है नेल क्लबिंग। अब हम बात करते हैं स्पून शेप नेल्स की, जिसको कोइलोनिकिया भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपके नेल्स जो हैं इस कदर स्पून शेप और इस कदर स्कूप्ड आउट हो गए हैं और उनमें डिप्रेशन बन चुका है कि उसमें आप लिक्विड को भी, अगर लिक्विड का ड्रॉप भी रखेंगे तो योर नेल्स विल होल्ड दैट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। अच्छा, ये होता क्यों है? ये ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी या आपकी बॉडी के अंदर अगर आयरन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है तो ये स्पून शेप नेल्स अपेयर होते हैं। इसके साथ साथ ये हाइपोथायरॉयडिज्म, जिन लोगों का थायराइड फंक्शन नहीं कर रहे होते, थायराइड ग्लैंड, उनमें होता है। इसके साथ साथ ये बहुत सारी हार्ट डिजीजेस को भी शो करते हैं। टेरीज नेल्स भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको आपके जो नेल्स हैं वो ज़्यादातर वाइट या बहुत लाइट पिंक कलर के हो जाते हैं, और ये पिंक बैंड ज़्यादातर टिप्स पर नज़र आता है। ठीक है, यानी पूरा नेल बेड वाइट कलर का है, उसके ऊपर पिंक कलर का एक बैंड बन चुका है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज टेरीज नेल। अच्छा, टेरीज नेल्स जो है ज़्यादातर ये भी उन कंडीशंस को शो करते हैं जिनमें हमारा ब्लड इन्वॉल्व हो, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जैसे हार्ट डिजीजेस, फॉर एग्जांपल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर्स को शो करता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ज़्यादातर ये टेरीज नेल्स ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं बोज लाइन्स का मसला। बोज लाइन्स एक लाइन या कह लें आपके एक इंडेंटेशन नेल में पड़ जाता है, बीच में एक लाइन पड़ जाती है। ठीक है, या एक ग्रूव सा बन जाता है, एक डिप्रेशन सा बन जाता है। ये डिप्रेशन बनता क्यों है? ये डिप्रेशन एक्चुअली बनता है इसलिए क्योंकि नेल के नीचे, यानी क्यूटिकल होता है, नेल के बिल्कुल नीचे क्यूटिकल है, क्यूटिकल की ग्रोथ इंटरप्ट हो गई, यानी क्यूटिकल कंटिन्यूस ग्रो नहीं कर रहा, वो ग्रो करके रुक चुका है और फिर नए सिरे से एक नया नेल उसके ऊपर बना है, तो ये बीच में लाइन आ जाती है जिसको बोज लाइन कहते हैं। अच्छा, बोज लाइन क्यों होती है? बोज लाइन ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर जो फीवर्स कंडीशन होती है, जैसे स्कारलेट फीवर, इसी तरह मीजल्स जिसको खसरा कहते हैं, मम्स की कंडीशन, नमोनिया की कंडीशन, या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस यानी हार्ट, लंग्स और ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस। इसके अलावा ये जिंक डेफिशिएंसी को भी इंडिकेट करते हैं आपकी बॉडी में।
वीडियो का सेकंड लास्ट टॉपिक है नेल सेपरेशन, ओनाइकोलाइसिस। इसको ओनाइकोलाइसिस भी कहते हैं क्योंकि लाइसिस का मतलब ये है टूट रहा है, आपका नेल इसमें नेल बेड से या क्यूटिकल से सेपरेट होकर टूट जाता है, यानी सेपरेशन हो जाती है। अच्छा, ये किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा ये सोराइसिस की वजह से भी हो सकता है, थायराइड डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है कि नेल पहले ग्रो किया, उसके बाद छोटी सी भी इंजरी से, छोटे से भी ट्रोमा से वो नेल आसानी से बिल्कुल डिटैच हो गया। अच्छा, जो डिटैच हुआ हुआ पार्ट है, यानी नेल बेड से या क्यूटिकल से सेपरेट हुआ हुआ जो भी पार्ट है, वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है, येलो या वाइट कलर का भी हो सकता है, ठीक है। और ये किसी भी इंजरी से या कह लें आपकी बॉडी के अंदर अगर सोराइसिस की कंडीशन या थायराइड डिजीजेस कोई भी हैं, तो नेल सेपरेशन ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी उनके जो नाखून जो होते हैं वो आसानी से सेपरेट हो जाते हैं उनके क्यूटिकल से। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं येलो नेल सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में या इस कंडीशन में नेल्स का कलर येलो हो जाता है और नेल्स बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, ठीक है। और जो है वो उनकी जो न्यू ग्रोथ होती है, यानी जो नेल्स की ग्रोथ होती है, वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जो येलो नेल सिंड्रोम है वो ज़्यादातर आपकी बॉडी के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को, रेस्पिरेटरी डिजीज़ को शो करता है, जैसे ब्रोंकाइटिस वगैरह, जैसे नमूनिया वगैरह। इसके अलावा येलो नेल सिंड्रोम उन लोगों में भी आता है जिन लोगों की बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम की सॉइलिंग है, जिसको हम लिम्फ एडेमा भी कहते हैं। जिस तरह ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स के पैर या हाथ सॉइल होते हैं, इन्फ्लाम्ड होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर येलो नेल सिंड्रोम उन लोगों को भी फेस करना पड़ता है, उन लोगों को भी नज़र आता है। इसके साथ साथ ये जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ का बहुत अच्छा इंडिकेटर समझा जाता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन किसी की बॉडी में भी, किसी के भी नेल्स में डेवलप होती है, तो उसको चाहिए कि वो वक्त पर फिजिशियन के पास जाकर कंसल्ट करे कि उसकी बॉडी के अंदर क्या ऑनगोइंग कंडीशन है, जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता लग जाता है। तो अगर वक्त पर कोई चीज़ डायग्नोज हो जाएगी तो उसके लिए उसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए, और हम लाइफ को भी बहुत ईजिली सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन में आप लोगों के इजाफा हुआ, तो काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे चैनल की बनने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।